जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ आपका सिलेबस आपके सामने है। यूनिट में जितने भी लेसन्स हैं आपके सामने उसकी लिस्ट है। सबसे पहला है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हम पढ़ चुके हैं। बाइनरी सिस्टम ये भी हमने पढ़ लिया। नेटवर्क्स भी हमने ये अभी जो आपका स्केड्यूल चल रहा है ये फर्स्ट 3 लेसन्स इसमें हमने कवर किए और उनका फिर कल आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ जो आपने जिसके इमेजेस आप ईमेल करते रहे हैं, भेजते रहे हैं। अब हम जो लेसन्स हमारे रिमेनिंग हैं दैट इज़ डाटा एंड प्राइवेसी एंड डिज़ाइनिंग वेबसाइट। हम देखते हैं कि डाटा और प्राइवेसी क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 73। तो हम पेज नंबर 73 पे मूव करते हैं कि आईपी एड्रेसिंग और ये सारा आपने थर्ड चैप्टर में देख लिया था। उसके एंड पे हम पहुंच चुके हैं। अब हम यूनिट पेज 73 पे हमने मूव करना है। फर्स्ट 3 यूनिट्स आपने पढ़नी, जो आपने प्रीवियस जितना भी टेक्स्ट पढ़ा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो टेस्ट दे दिया तो आपको सब आ गया। आपने उसको साथ में पढ़ते रहना है ताकि जो आपने पढ़ा हुआ है वो मेंटेन रहे, क्योंकि आपको बाद में फर्दर जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें वो इंक्लूडेड होंगे। डाटा एंड प्राइवेसी। सबसे पहले तो डाटा क्या होता है। डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स यानी कि आपका नाम क्या है। कोई भी नाम होता है ना किसी भी जगह का, किसी भी शख्स का, और कोई एज होगी, कोई उसका CNIC नंबर होगा, कोई रोल नंबर होगा। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन जो होती है, आपका नाम, आपका इसी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो प्रॉपरली प्रोसेस्ड ना हो उसको डाटा कहते हैं। जब वो प्रोसेस हो जाए तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा ट्रांसफ़र इज़ डिस्कस्ड इन प्रीवियस यूनिट। आपने जो प्रीवियस लेसन पढ़ा नेटवर्क का, वहाँ पे हमने डाटा ट्रांसफ़र की बात की थी, वो कैसे पैकेट्स में और कैसे मूव करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसकी सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे कि डाटा को सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। डाटा को हम अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिसे एनकोडिंग कहते हैं, और फिर उसको सेंड करते हैं। जब रिसीविंग एंड पे वो क्या होता है दोबारा से रीडेबल फॉर्मेट में होता है, चेंज होता है, जिसे आप डिकोड कहते हो। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यानी कि ये चीज़ें यहाँ पे आप इसमें देखेंगे। और फिर क्या होता है कि इसमें आप मज़ीद क्या स्टडी करेंगे, कन्वर्जन्स की टाइप कौन सी हैं कि जिसकी मदद से आप डाटा को ट्रांसफ़र को सिक्योर करते हो। और a computer is accessible to others if it is connected to a network. In this unit, security measures are discussed for sending sensitive data over network. आप कोई भी डाटा कहीं पे मूव कर रहे हो तो वो सिक्योर है या नहीं, ये चैप्टर इस बारे में आपको बताएगा कैसे उसको सिक्योर किया जाता है। अब आपको लर्निंग आउटकम्स में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं जी कि एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। क्या आप देखते हो कि किसी की प्राइवेसी जो है वो आप उसको अगर क्या करते हो कि ब्रीच करते हो तो दैट इज़ अनएथिकल। या जिसे आप कहते हैं किसी की आईडी आपको पता चल गई, किसी की ईमेल आईडी, आप उसकी ईमेल्स देखते हो, उसका अगर आपको पासवर्ड पता, तो ये अनएथिकल चीज़ें आती हैं। तो एथिकल इश्यूज़ इनकी बात हो रही है। सेफ गार्ड प्राइवेसी ऑफ अदर्स। आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की कोई चीज़ पता चल गई है तो आप कहें यार ये चेंज कर लो, इस तरह से ही आपने ओपन रखा हुआ है, तो दैट इज़ तो फेयर मीन्स जो है वो ये है। तो बग़ैर अगर आपको ये पता चल गया किसी का और आप उसको चेक कर रहे हो तो दैट इज़ अनएथिकल, इसकी बात हो रही है। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी की इम्पॉर्टेंस कि अपना जो प्रोटेक्शन होती है वो आपको डाटा अपने सिक्योर रखना है, प्राइवेट रखना है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर इसके बाद यह है जी कि
पर्सनल प्राइवेसी इसमें आ जाती है या सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो किसी भी तरह के हर का पर्सनल डाटा हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर सिंपल एक इनक्रिप्शन का वर्ड मैंने यूज़ किया था, वो क्या होती है, और इसमें सीजर सिफर विजेट ये कौन सी टेक्निक है, और उसमें आपको मैसेजेस क्रैक करना, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ये किस तरह से होता है, और सब्स्टिट्यूशन सिफर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, उनकी वीकनेसेस फ्लॉज ये कैसे होंगी, उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड्स ये कैसे होते हैं, और फिर आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे पासवर्ड जो वो डिफ़िकल्ट कैसे है उसको क्रैक करना, और स्ट्रॉन्ग और वीक पासवर्ड्स में फ़र्क क्या है, उसको क्यों कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ये वीक पासवर्ड है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड वगैरह। फिर साइबर क्राइम क्या है, इसकी आजकल बहुत न्यूज़ में भी बात होती है, आपने ये हॉट टॉपिक है आजकल। करैक्टरिस्टिक ऑफ फ़िशिंग अटैक, फ़िशिंग क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। एक्सप्लेनिंग हाउ ए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किस तरह से होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो कंप्यूटर्स के बारे में कि जी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, कि तमाम एज के लोग जो वो यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है। और यूबिक्विटस का मतलब है कि हर एक की पहुंच में है, रसाई में है, और कोई यानी कि डिफरेंट एज के पीपल जो वो यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर। तो हम क्या करते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है कहीं पे, कंप्यूटर्स जब हम यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग ईमेल अकाउंट, हम शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो हर एक की ज़िंदगी में यानी कि कंप्यूटर इन्वॉल्व है। तो बैंक इंफॉर्मेशन होगी किसी की, हॉस्पिटल आप जा रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करनी पड़ती है, आप कहीं भी कोई भी जगह विज़िट कर रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो किसी से शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि हमने वो उस लोकेशन के लिए वो दिया है, वो स्पेसिफिक अपने उस पर्पस के लिए, वो किसी हर एक को पब्लिक हो जाए, उसको पता चल जाए, तो दैट इज़ अनफेयर। तो इसलिए प्राइवेसी की इम्पोर्टेंस है। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम मैलिशियस यूज़र्स इज़ कॉल्ड डाटा प्राइवेसी। इसमें आपका फ़ोन नंबर आ जाता है, आपका नाम, पिक्चर, सारे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है। और इसको किसी तरह से सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मैलिशियस यूज़र, ये किस तरह इम्पोर्टेंस है, तो ये डाटा प्राइवेसी या इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहलाता है। अब एथिकल इश्यूज़ हम देखेंगे अभी रिलेटेड टू सिक्योरिटी, वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि एथिकल इश्यूज़ हैं क्या चीज़। फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स इज़ फॉर्म्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स। तो एथिक्स का मतलब है ना कि जिसमें आप कहें कि सलीका, और जैसे आप कहें कि मैनर्स, तो यार कि ये चीज़ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, कि आप यार ये चीज़ अच्छी है, ये नहीं अच्छी, ऐसे करना ठीक है, ऐसे करना बुरा है, तो उसकी तमीज़ अच्छाई और बुराई की। If we have data of others, it is our own ethical responsibility to keep it secure. For example, आपके पास किसी का फ़ोन नंबर, कोई ईमेल एड्रेस है, तो ये नहीं कि आप उसको हर जगह पे लिखते फिरो या यार उसको पब्लिक कर दो कि कहीं पे पोस्ट कर दो, तो दैट इज़ अनफेयर टू द पर्सन, और ये अनएथिकल भी है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है, जिसे आप कहते हो ना एथिक्स, अखलाकियात। तो ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि आप वो डाटा सिक्योर रखें, अगर आपको पता भी है तो। सम ऑफ डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़ आर, इसमें डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़ रिलेटेड टू एथिकल, वो कौन कौन से हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी।
किसी की पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा हो सकता है, वो आप किसी को नहीं बताते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इंफॉर्मेशन बैंक वालों के पास है तो वो अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। फ्रॉड एंड मिसयूज़ का इसमें चांसेस होते हैं। और पहले तो हम देते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, साथ साथ इन चीज़ों को देखते हैं। और प्राइवेसी, टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज़ इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। आप किसी का डाटा अगर सिक्योर रखते हो, उसको कॉन्फिडेंट रखते हो, तो दैट इज़ कि आप उनकी केयर कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक्स के पास आपका डाटा है, इंफॉर्मेशन है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह, जो भी आपका जो जॉब कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, वो किसी भी तरह से शेयर नहीं करते। और जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जितना आपका बैलेंस होता है, जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, सब का रिकॉर्ड उनके पास होता है। इसी तरह फ़ोन कंपनीज़ जो हैं उनके पास आपका डाटा होता है कि आप कहाँ पे कॉल जो आप कर रहे हो, आपकी बिलिंग कितनी है, आप उस पर टैक्स आप कितना पे कर रहे हो, और साथ में मैसेजेस आप किसको कर रहे हो, कब आप क्या रिसीव हो रहा है, तो सारी चीज़ें उनके पास रिकॉर्ड होता है। बट दे कीप योर रिकॉर्ड प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंट। तो ये डिफ़िकल्ट है आजकल के दौर में, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर रहे, प्राइवेट रहे और कॉन्फिडेंट रहे। ड्यू टू मोर यूजेस, जितना आप इसका कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ा है, तो आप देखते हो जितने आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हो, जितनी भी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो यू आर गेटिंग अनसिक्योर। ए वाइड रेंज ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, क्योंकि आपका डाटा काफ़ी जो है वो हर जगह पे, आप कोई भी सोशल मीडिया है या कोई भी वेबसाइट है उसको ज्वाइन करो तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। वो डिफरेंट लोकेशंस पे आपका डाटा, आपका पिक्चर्स की सूरत में, आपके मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज़ वगैरह की सूरत में वहाँ पे पड़ा हुआ है। दिस डाटा मे बी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स भी हो सकते हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन फंड रेजिंग हो सकती है, कैंपेन्स, ओपिनियन पोल्स, आप कहाँ पे किस तरह की आपने पोल्स में शिरकत की, उस पर आपका ओपिनियन क्या था। शॉप एट होम सर्विस, आप घर से बैठ के कुछ शॉपिंग कर रहे हो, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन, वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट सर्वर्स पे पड़ी होती है। इसी तरह अरेस्ट रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। अरेस्ट मींस के एक कहीं पे कोई अरेस्ट हुआ है एक थाने में, तो उसका जितना रिकॉर्ड है वो सेंट्रलाइज डाटाबेस में होता है। पूरे प्रोविंस की जो पुलिस है सबको उस डाटा तक, उस रिकॉर्ड तक जो वो अप्रोच होती है। तो वो फिर मींस के वो एक इलाके तक महदूद नहीं रहा, वो सब तक उसका, तो कहीं भी उसका CNIC वो देखेंगे तो कहेंगे इसका फ़लाँ जो है वो पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है वगैरह। इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड्स, कि आपने कहीं पे हॉस्पिटल में आपने चेकअप करवाया, तो वहाँ पे जो आपका रिकॉर्ड है वो पड़ा होता है कि फ़लाँ ईयर में फ़लाँ डेट पे आपका क्या, किस तरह से आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया था, वो सारी आपकी हिस्ट्री पड़ी होती है। तो पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट नहीं रहेगी, इसका यानी कि गलत इस्तेमाल हो सकता है, इम्प्रॉपर यूज़। तो बेसिकली यही कंसर्न्स हैं। इफ़ ए कंप्यूटर कंपनी सेल्स ईमेल आईडीज़, नॉट कंप्यूटर कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है, वो क्या करती है, ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर्स आपके सेल करती है। कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई आपका शॉपिंग मॉल हो सकता है जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन दी हो, या कोई बैंक हो सकता है। वो क्या करें जी, अपने कस्टमर्स के ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर्स किसी और कंपनी को बेच दें। तो क्या होता है कि इट ब्रीचेस दी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा। अब ये फेसबुक और ये जितने भी हैं, ये क्या करते हैं, आपकी जितना इंफॉर्मेशन है वो सेल करते हैं टू दी अदर कंपनीज़। जैसा कि ये व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप भी क्या करता है कि मींस के
फेसबुक के साथ ही इनका ये एक ही प्लेटफॉर्म पे ये आपका जो इंफॉर्मेशन होती है इसको किस तरह से, बज़ाहिर तो आपको ये लगता है कि आप सिक्योर हैं, बट क्या होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, ये ईमेल आईडीज़ वगैरह, ये रिकॉर्ड सारा ये सेल कर रहे होते हैं टू दी अदर कंपनीज़ जो एडवर्टीज़मेंट के लिए उसको यूज़ करती हैं। तो एक तरह से इंफॉर्मेशन आपकी ब्रीच कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन ब्रीच करना, यानी कि उसको किसी भी तरह से वायलेट कर रहे हैं। फिर पायरेसी आ जाती है जी। पायरेसी का मतलब होता है कि इलीगल कॉपी किसी चीज़ की करना। आपने देखा होगा ना, पायरेटेड सीडीज़ हैं जी, ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे बुक या पायरेटेड बुक है या मूवी है पायरेटेड पोइट्री, पेंटिंग, ये किसी भी तरह के आपने ये हाउस स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर वगैरह, ये यानी कि कॉपीराइट्स होते हैं हर कंपनी के या किसी भी पर्सन के। अगर उसकी कोई उसका ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि उसने कोई चीज़ तख्लीक किया, उसकी क्रिएटिविटी है, किसी ने पेंटिंग बनाई है वो उसकी क्रिएटिविटी है, किसी ने बुक लिखी है वो उसकी क्रिएटिविटी है। तो जब आप किसी की बनाई हुई चीज़ आप ख़ुद से पोस्ट करके कोई ये अपने नाम से कहो कि जी ये मेरी है, ये मेरी पेंटिंग है, बनाई किसी और ने है, तो ये क्या होगी, ये पायरेसी होगी, बिकॉज़ यू आर मेकिंग इल्लीगल कॉपी। तो किसी भी तरह की पायरेसी जो है वो अनएथिकल है। तो अब इसमें देखें, डू यू नो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैव नो कॉपीराइट्स रिजर्वेशन। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मतलब ये होता है कि उनको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर जो जैसे कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो ये जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ है ये पायरेटेड है। ओरिजिनल जो आप लेंगे तो वो डॉलर्स में आपको पे करना पड़ेगा और उसके आपको नाम पे होगी, आपको लाइसेंस्ड होगी। बट ये हम जितने भी यूज़ कर रहे हैं तो ये पायरेटेड ही है, ठीक है। तो सो वी कैन कॉपी सोर्स कोड, मॉडिफाई इट एंड कैन इवन सेल इट। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका आप क्या कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो, उनमें मॉडिफाई कर सकते हो, उनको सेल कर सकते हो। बट जो जिनका कॉपीराइट होता है तो दैट हैव टू बी लाइसेंस्ड। आप अगर लाइसेंस्ड नहीं हो तो आप पायरेट करोगे। अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे आपके विंडो प्रोडक्ट की मांगती है, तो बेसिकली वो आपके लाइसेंस की होती है, आपके नाम पे होती है, आपको प्रोडक्ट की मिलती है जिसकी मदद से आप यूज़ कर सकते हो। बट क्या होता है कि उसको पायरेट किया गया हमारे यहाँ। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ इल्लीगल कॉपीइंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। किसी भी तरह की गैर कानूनी आपने कॉपी की, परचेज़ की, उसको सेल किया। एक आपने फॉर एग्जांपल अपने नाम पे कॉपी ली थी बट आपने पायरेट कर दी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी, और जैसे कि हमारे यहाँ होता है, तो ये क्या होगा, इल्लीगल सारी सर्विसेज आएंगी जो सॉफ्टवेयर पायरेसी में आती हैं। सम सॉफ्टवेयर कंपनीज सेल सॉफ्टवेयर विच विद द कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट कॉल्ड की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। आप देखा होगा लाइसेंस की या प्रोडक्ट की, तो ये कॉन्फिडेंशियल की होती है जो कंपनीज में वो साथ रखती हैं सॉफ्टवेयर के, क्योंकि वो उनका कॉपीराइट होता है। दिस की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाय दैट सॉफ्टवेयर। जो वो ख़रीदते हैं डॉलर्स में पे करके, उन्हीं को वो दिया जाता है। तो जब नहीं जो पे करते तो ज़ाहिरी बात है वो अगर इलीगल तरीके से हासिल करेंगे तो क्या होगा, पायरेसी होगी। इन दिस वे इलीगल कॉपीज़ आर स्टॉप टू इंस्टॉल्ड। तो ये की मदद से क्या किया जाता है कि इलीगल कॉपीइंग को रोका जाता है। बट उसके भी फिर आपको क्रैकिंग जो है वो नज़र आएगी। सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय यूजिंग इलीगल मीन्स, दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग द की। आप की को किसी और तरीके से क्या करते हो, ब्रेक करते हो, तो दैट विल बी कॉल्ड क्रैकिंग द की। आप क्रैक्ड सॉफ्टवेयर सब हमारे यहाँ तो ये आम है ये चीज़, और वी हैव टू पे इन डॉलर्स। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये, अगर हम पायरेटेड उसको यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी हम एक सूरत में बचत, बट इट इज़ इलीगल। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर
पायरेसी कौन कौन सी होती हैं जी? सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग बोरिंग और इंस्टॉलिंग ए कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम ए कोलीग। आपने लिफ्ट का मतलब है कि उठाना, कहीं से पिक करना, ठीक है। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब है कि आपके किसी जानने वाले के पास कोई सॉफ्टवेयर था, आपने वो बोरो किया या उसकी कॉपी आपने इंस्टॉल कर ली, तो दैट विल बी सॉफ्ट लिफ्टिंग। इसके बाद क्लाइंट सर्वर को ओवर यूज़। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ क्या है? इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यू हैव लाइसेंसेस फॉर, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ का मतलब है कि आपको सर्वर की तरफ से इजाज़त थी कि आप इतनी कॉपीज़ एक सॉफ्टवेयर की कर सकते हैं, बट आपने उससे ज़्यादा कर ली, तो दैट विल बी ओवर यूज़ आ जाएगा, ठीक है। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ आ जाएगा। फिर हार्ड डिस्क लोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स। तो आप क्या करते हो? इंस्टॉल करते हो या सेल करते हो अनऑथराइज्ड कॉपीज़। आपको इजाज़त नहीं होती जिन सॉफ्टवेयर्स की, आप वो वाले उनको बेच रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो नए या रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स पे, तो दैट विल बी कॉल्ड हार्ड डिस्क लोडिंग। अब ये रिफर्बिश्ड उनके लिए इस्तेमाल होता है कि मोबाइल फ़ोन जैसा के आते हैं। रिफर्बिश्ड का मतलब होता है कि उस पर उनको डिकोड किया जाता है, यानी कि वो यहाँ के लिए अगर इस्तेमाल नहीं हो सकते तो फिर भी आप उसको इस काबिल बना देते हैं, उनका IMEI चेंज करके या कोई किसी तरीके से कि वो यहाँ पे यूज़ हो सकें। या इसी तरह कंप्यूटर होते हैं जिनको आप वाश करके यहाँ पे नए सिरे से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेते हैं, जो कि अनऑथराइज्ड होता है, तो वो हार्ड डिस्क लोडिंग में आएगा। फिर काउंटरफेटिंग में क्या चीज़ है कि जी डुप्लिकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट। अब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कॉपीराइट किसी कंपनी के पास है जिसने बनाया है, आपको इजाज़त नहीं है, बट आप उसका क्या कर रहे हो? उसको डुप्लिकेट कर रहे हो और सेल कर रहे हो, तो दैट विल बी काउंटरफेटिंग में आएगा। इसके बाद ऑनलाइन पायरेसी है, टिपिकली इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग इल्लीगल सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन पायरेसी, आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, तो उनके साथ लिखा होता है कि जी ये क्रैक्ड वर्जन्स हैं, तो क्या होता है कि यार इनकी क्रैक्ड की हुई की आपको वहाँ पे मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन पायरेसी में आएंगी। कोई गेम भी हो सकती है उसमें, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ prepared to battle against software piracy. The courts are dealing with an increasing number of lawsuits concerning the protection of software. तो हमारे यहाँ तो ये कि हर जगह पे ये यूज़ में है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो हम जिन पे रिलाई करते हैं वो ज़्यादातर बाहर की हैं। हमारे यहाँ अपने जो इस तरह की नहीं है कि उस लेवल की अभी तक के वो बनाए और हम यूज़ कर रहे हो। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ले लें या और बाकी सॉफ्टवेयर्स ले लें, हम सारे जहाँ भी इवन कि आपके किसी भी इदारे में जो यूज़ हो रहा होगा, आइदर गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो पायरेटेड ही होता है। तो इसलिए इसको फ़िलहाल तो हमारे यहाँ इस तरह का कंट्रोल नहीं है, बट बाकी मुल्कों में ये काफ़ी इस पे इसको लीगलिटीज़ हैं। तो फ्रॉड एंड मिस यूज़ में क्या चीज़ें हैं जी? यूजिंग computers over the internet, some unauthorized activities can take place. आप जब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं आपका कंप्यूटर, तो अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड के आप देखते हो स्कैम्स वगैरह आपने सुने होंगे कि जी अकाउंट से पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो गए किसी और के अकाउंट में। तो बेसिकली ये क्या है कि आपने क्रेडिट कार्ड नंबर कहीं पे इंफॉर्मेशन शेयर की और वो क्या हुआ कि आपके अकाउंट से ही निकल के दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो इल्लीगल जो है वो किसी ने अनऑथराइज्ड यूज़ किया इसका। इसी तरह
थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, आपके जो कंप्यूटर की सर्विसेज हैं वो कोई चुपके से यूज़ कर आपको नहीं पता। इसी तरह वैल्यूएबल डाटा जो आपके स्टोरेज में है वो किसी ने उठा लिया, आपको नहीं पता, तो दैट विल बी फ्रॉड एंड मिस यूज़ में आ जाता है। समटाइम्स वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन ए लिंक टू चेंज और पासवर्ड। आपको ऐसा लिंक मिलेगा, अक्सर ये ईमेल्स पे होता है, ये स्कैम्स होते हैं कि आपने, या फ़िशिंग कहलाती है, कि आपको लिंक भेजा जाता है कि जी आप इस पे क्लिक करें और आपका पासवर्ड चेंज होगा। बट वो क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे एंड पे यूज़र नेम और पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, जिसको बाद में आफ्टर स्टीलिंग इट मैलिशियस यूज़र जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि सम ईमेल्स ट्राई टू फूल अस बाय स्टेटिंग दैट वी हैव वॉन। ऐसे अक्सर होता है कि आपको जी आपने एक इनाम आपने जीता है, या मैसेज भी आते हैं, ईमेल्स में भी आती हैं ये, और ये स्पैम्स होती हैं, ऑटोमेटिकली इनको अलग से जो वो फ़िल्टर कर दिया जाता है, बट मोस्टली ये आपको रिसीव होंगी। तो क्या होता है कि आपको जी कोई आपने कार जीती है, कोई आपका प्राइस बॉन्ड निकला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे होते हैं, वो इस तरह की खुशखबरियाँ आपको दे रहे होते हैं, बट ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश होती है। आप सोचते हैं कि वाकई, और जो इस पे फिर रिस्पॉन्ड करेगा तो वो बिकम्स ए फूल, ठीक है। तो आपसे फिर वो क्या करते हैं, पैसे मांग लेते हैं इस तरीके से। तो ये स्कैम्स, इनसे बचना चाहिए। सम मैलिशियस यूज़र डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज अ फ्रेंड एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई जो है वो अननोन पर्सन वो कहता है जी मैं आपका दोस्त हूँ, या हम फ़लाँ जगह पे इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, बट वो क्या होता है, अनऑथराइज्ड पर्सन होता है जिसे आप नहीं जानते, मैलिशियस यूज़र होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और उसको फ़िशिंग कहते हैं। इस तरह से इंफॉर्मेशन लेना आपको यानी कि झूठे तरीके से आपको धोखे के ज़रिए जो आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फ़िशिंग। तो ये इसका भी इलीगल यूज़ होता है, मिस यूज़ होता है। इसके बाद पेटेंट। पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। आप अपनी कोई भी आपकी क्रिएटिविटी है, आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, दैट विल बी पेटेंट, ठीक है। उसको आप पेटेंट का नाम देखो, ये टर्म इसलिए यूज़ होती है। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड, आप किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, कोई आपका सब्जेक्ट है, उस पर आप अपना सम जो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, उस पर आप रिसर्च बेस्ड वर्क कर रहे हैं, यू हैव एन आइडिया, और जिस पे आप काम कर रहे हैं, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया। तो वो आप उसके क्या हो सकते हैं कि आप मकीन हैं वहाँ के, यानी कि उसका कॉपीराइट फिर आपके पास है। It gives you right to exclude others from making and selling an invention using your idea। तो आपके कोई फार्मूला, कोई फॉर एग्जांपल बना लेती है कंपनी, कोई मेडिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो चीज़ बनाएगी, दैट इज़ द राइट ऑफ द कंपनी कि उसको सेल करे। कोई और कंपनी वही फार्मूला यूज़ नहीं कर सकती, तो ये इनके राइट्स होते हैं, ठीक है। पेटेंट इसको फिर नाम दिया जाता है। Example, if you are doing research in medical field and give a new idea to treat particular disease, some pharmaceutical companies can make medicines on। तो ये आइडियाज़ जो डॉक्टर्स जो एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब्स में, ये एक्चुअली फिर वो बेचते हैं जब तब कॉपी होता है कि वो कंपनीज़ को वो राइट होता है कि उसको सेल आउट कर सकें कमर्शियल लेवल पे। अब जब वो लैब में प्रैक्टिकल जब वो कर रहे होंगे, जब वो सारा डायग्नोस करने के बाद वो अप्लाई होगी और उस पर वर्क करती है जब, तो ये उसका राइट होता है वो किस कंपनी को वो सेल करता है। जब तक वो सेल नहीं करेगा तो ही इज़ पेटेंट टू दैट वर्क, ठीक है। एथिकली दीज मस्ट सीक योर परमिशन बिफोर मेकिंग मेडिसन्स यूजिंग योर आइडिया। किसी भी डॉक्टर का जो आइडिया है उसको यूज़ करने से पहले अखलाकी जवाज़ तो ये है कि कंपनीज उससे पूछें, अखलाकी फ़र्ज़ है उनका, और उससे फिर वो परचेज़ करें। दे शुड आल्सो पे सर्टेन अमाउंट अपॉन सेल ऑफ मेडिसन, ठीक है। तो उसका एक कमीशन उसको डॉक्टर को मिले कि
क्योंकि वो आइडिया उसका है। फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट गेट ए पेटेंट, ठीक है। इस तरह कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट आपने देखा होगा अक्सर बुक्स पे लिखा होता है, पब्लिशर्स की तरफ से लिखा होता है, और आपको कॉपीराइट रिजर्व्ड आपको वेबसाइट पे आखिर में लिखा हुआ नज़र आता है 2017-18 जिस भी ईयर में वो वेबसाइट बनी। कॉपीराइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेटेंट, एज कॉपीराइट थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग से टर्म यूज़ होती है ये, बट उसी माने में आती है। बट ये प्रॉपर जो है वो आपको इस तरह से सिंबल्स होते हैं इसके, और ये अंडर द लॉज होती है फॉर दैट कंट्री के जिसमें वो बने हैं, ठीक है। कॉपीराइट लॉज सेज दैट सम आइडिया ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड। तो हर कंट्री में डिफरेंट जो है वो आपके लॉज होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट। हमारे यहाँ उस नौयत के नहीं, जैसा कि बाहर के मुल्कों में। तो दीज राइट्स आर रिजर्व्ड फॉर कॉपीइंग। अब किसी कंपनी के पास अगर कॉपीराइट है तो वही क्या कर सकती है कि उसको सेल एंड परचेज जितनी भी होगी उसकी फर्दर डुप्लीकेट्स बनाती है, बट कोई और जो है वो थर्ड पार्टी उसके वायलेट करेगी तो उस पर वो लॉ अप्लाई होगा और ही विल बी पनिश्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक यू आर रीडिंग इज़ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, सो मेकिंग इट्स फ़ोटो कॉपी इज़ लीगल। किसी किताब की आप कहेंगे जी आपने कॉपियाँ करके बेचनी है तो वो इलीगल होगा, उस पर कॉपीराइट अप्लाई होगा। फिर ये लॉ जब अप्लाई होगा तो आप पे फिर यू विल बी सूड टू सम कोर्ट, फिर आपके जो है वो लेजिटिमेशन जो है वो हो सकती है। Similarly, software products are most copyright protected. मोस्टली ये होता है कि आपने देखा होगा सीडीज़ वगैरह, या आप वैसे भी विंडोज़ ओपन करके देखें प्रॉपर्टीज़ में आपको कॉपीराइट प्रोटेक्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट ये चीज़ें नज़र आएंगी। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट कॉपी दैम। जैसे कि विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सारे कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होते हैं। तो अगर तो हम जिस कंट्री में ये कंपनीज़ हैं वहाँ पे बैठ गए यूरोप में, तो वहाँ पे इनके अपने सेंटर्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं, सब ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ तो चैलेंज हो जाएगी कि हम इलीगल यूज़ कर रहे हैं, इनका कॉपीराइट वायलेट कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ ये वायलेशन जब हो रही है, इस पर कॉपीराइट अप्लाई इसलिए नहीं होता कि इन कंपनीज़ को फेवर यहाँ पे इस तरह की नहीं है। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ डाटा है इसमें, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन किसी भी तरह की, उसको कॉपीराइट को आप वायलेट जहाँ भी करोगे। ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजुअली द सीक्रेट्स दैट आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ ए कंपनी. They have a lot of value and usefulness for the company. Keeping trade secrets in computer science field is very important when more than one of companies develop the same product but one of them takes lead. बहुत सी कंपनियां एक ही किस्म के सॉफ्टवेयर बनाती हैं बट कोई एक उनमें से हिट होती है जो ज़्यादा, जिसका प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर होता है। जैसा कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने वाली डिफरेंट कंपनीज हों या PDF डॉक्यूमेंट रीडर्स या एडिटर्स बनाने वाली डिफरेंट कंपनी, बट उसमें एडोब का नाम फिर आगे आ जाता है। फॉर एग्जांपल देयर आर फ्री ईमेल सर्विसेज बट पॉपुलर उसमें आपको जीमेल मिलेगी या याहू मेल मिलेगी, तो दैट हैव सिग्निफिकेंट कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर दी अदर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रेड सीक्रेट्स हैं। तो इसमें सीक्रेट क्या है, ये कोई चीज़ अगर जब वो शेयर कर दे कोई कंपनी इलीगली तौर पे कि जी वो ये राइट्स प्रोवाइड करें अपने यूज़र्स को, दैट विल बी, तो ये भी अनएथिकल आएगा। ऑल्दो के ये आइडियाज़ होते हैं, बेसिकली एक कंपनीज़ की क्रिएटिविटी है तो दूसरे उसको चुराएगा नहीं, अगर चुराता है तो अनएथिकल है। ये कहीं इस पे कोई इस तरह की जो है वो अभी तक लॉज वगैरह नहीं है। सैबोटाज
Sabotage is a serious attack on a computer system. ये इसका मतलब तो सिंपल इस वर्ड का ये है, इस टर्म का, कि कुछ बिल्कुल तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना। तो कंप्यूटर पे जब सीरियस किस्म का अटैक हो मलिशियस यूज़र्स की तरफ से, दैट विल बी कॉल्ड सबटाज, बिल्कुल यानी कि तबाहकुन जो अटैक हो। अब इसमें के नतीजे में क्या होता है कि कहीं पे कोई दूर बैठा हुआ आपके कंप्यूटर को एक्सेस करे और उसमें डाटा जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करे, आपके काम का ना छोड़े, दैट विल बी कॉल्ड सबटाज। वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर कोई भेज रहा है और साथ में वायरस भी भेज रहा है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होके नेगेटिव इंटेंशंस उसकी होंगी और वो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करेगा। मींस कि आपका इंफॉर्मेशन और जितने भी आपका डाटा है वो आपके काम का नहीं रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड सबटाज। जिस पे सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक आपका फर्दर आप साथ में ये रीड कीजिएगा। ये पेज नंबर है आपका 84, यहाँ पे आपकी बुक का पेज नंबर 78 है जी। तो यहाँ तक आप ये रीड कर लीजिएगा। दैट इज़ अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम।